ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कैसे टोकनाइजेशन के माध्यम से संपत्ति के स्वामित्व का आविष्कार कर रही है, इस उत्कृष्ट अन्वेषण में आपका स्वागत है। यह वीडियो वास्तविक दुनिया की संपत्तियों को निःशुल्क, तरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रियल एस्टेट और कला जैसी संपत्तियों को डिजिटल टोकन में बदलने की प्रक्रिया में गहराई में जाता है, जो निवेश के अवसरों को कभी पहले के तुलनात्मक, तरल और अधिक दक्ष बना देता है। यह नवाचारी दृष्टिकोण को समझने और लाभान्वित करने के लिए क्रिप्टो उत्साहित और निवेशकों के लिए आदर्श है। हम संपत्ति टोकनाइजेशन की संभावनाओं को खोलते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में निवेश रणनीतियों को पुनः आकार देने के लिए टोकनाइजेशन संपत्ति के अधिकारों को ब्लॉकचेन पर एक डिजिटल टोकन में बदलने की प्रक्रिया है। ये पहल की तरीके से भौतिक और अभूतपूर्व संपत्तियों के स्वामित्व को संभालने का एक नवीन तरीका प्रदान करता है, खरीदने, बेचने और व्यापार करने का एक सुरक्षित, पारदर्शी और दक्ष तरीका प्रदान करता है। इस प्रौद्योगिकी की प्रसारण अत्यधिक क्रिप्टोकरेंसी से बाहर है, रियल एस्टेट और कला जैसे पारंपरिक बाजारों को छूती है और हमें निवेशों को कैसे प्राप्त करने और प्रबंधित करने के नए मुख्यालय खोलने में उद्घाटित करती है। अधिवस्तु में टोकनाइजेशन गेम चेंजर है। पारंपरिक रूप से संपत्ति में निवेश करना महत्वपूर्ण पूंजीकरण वालों को ही सीमित रहता था, क्योंकि प्रवेश लागत और विनियामक हलचलों की उच्चता के कारण। लेकिन रियल एस्टेट संपत्तियों को टोकनाइज करके निवेशक प्रॉपर्टी के स्वामित्व का एक हिस्सा प्रतिनिधित्व करने वाले टोकन खरीद सकते हैं। इससे निवेश के लिए पहुंच सरल होता है, छोटे निवेश राशियों के लिए अनुमति देता है और निवेशकों की विभिन्न पोर्टफोलियो को विविध बनाने की समर्था प्रदान करता है। इसके अलावा टोकनाइज किए गए संपत्तियों की निगमनी काफी अधिक होती है, क्योंकि टोकनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है, अक्सर लंबे और जटिल प्रक्रिया को दरकिनार करके पारंपरिक रियल एस्टेट लेनदेन की प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए। कला की दुनिया भी संपत्ति टोकनाइजेशन के माध्यम से क्रांति का साक्षी बन रही है। कला साधारणतः असंतोषजनक संपत्ति के रूप में माना जाता है, टोकनाइजेशन के माध्यम से अधिक पहुंचने और विभाज्य होती है। स्वामियों को पूरी चीज को छोड़े बिना किसी कला के मूल्य का 1% बेचने की अनुमति है। आर्टिस्ट्स और कलेक्टर्स को नई वित्तीय संभावनाओं और निगमनी प्रदान करती है। इसके अलावा ब्लॉकचेन की जन्मगत पारदर्शिता और सुरक्षा की विशेषताएं कला की सत्यता और स्वामित्व इतिहास की आपातकालीनता को सुनिश्चित करती हैं, जो कला बाजार को प्रदर्शित करने वाली नकली और स्वामित्व की समस्याओं से लड़ने के लिए है। वास्तविक अविद्या और कला के अलावा टोकनाइजेशन कई प्रकार की संपत्ति वर्गों के लिए वादे करता है, जिसमें बौद्धिक संपत्ति, संग्रहीय वस्तुओं और महंगे सामान की भागीदारी के माध्यम से व्यक्तिगत वित्त भी शामिल है। यह व्यापक उपयोगिता एक प्रकार की वित्तीय बाजार की ओर संकेत करती है, जहां विविध संपत्तियों को अधिक स्वतंत्रता और प्रभावी रूप से व्यापार किया जा सकता है। इस विशाल संभावना के बावजूद संपत्ति टोकनाइजेशन का सफर चुनौतियों के बिना नहीं है। विनियामक और कानूनी ढांचे अब भी इस नए प्रकार के संपत्ति स्वामित्व और व्यापार को अनुकूलित करने के लिए विकसित हो रहे हैं। गवर्नेंस, अनुपालन और विभिन्न ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्मों के बीच अंतरसंगतता के बारे में प्रश्नों को पूरी तरह से समझने के लिए स्पष्ट उत्तर चाहिए। संपत्ति टोकनाइजेशन का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि यह वित्तीय बाजारों के वृद्धि के साथ संरूपण में है और अधिक सुविधाजनक और समावेशी निवेश तंत्र की मांग के साथ मेल खाता है। क्रिप्टो जगत के निवेशकों और उत्साहितों के लिए टोकनाइजेशन की अलग अलग क्षेत्रों में अर्थानुभव और इसके परिणामों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान न केवल नए निवेश रास्ते को खोलता है, बल्कि संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन के भविष्य को देखने का एक झलक भी प्रदान करता है। संक्षेप में, संपत्ति टोकनाइजेशन वास्तविक स्वामित्व, निवेश और लिक्विडिटी के पारंपरिक अवधारणाओं को पुनर्निर्धारित करने के लिए तैयार है। प्रवेश की बाधाओं को तोड़कर और नई स्तरों की पारदर्शिता और प्रभावशीलता प्रदान करके टोकनाइजेशन करने की संभावना निवेशनीय संपत्तियों के विशाल विश्व को बढ़ा सकती है, जिससे इसे एक अन्वेषण और विकास का रोमांचक क्षेत्र बना दिया जाए। जैसे ही प्रौद्योगिकी परिपक्व होती है और विनियामक परिदृश्य अनुकूल होते हैं, वास्तविक अविद्या, कला और उससे परे में टोकनाइजेशन के लिए संभावनाएं असीमित है। चतुर क्रिप्टो उत्साही के लिए इस विकसित हो रहे अंतरिक्ष में सूचित और संलग्न रहना उसकी संभावना को खोलने और डिजिटल निवेश के भविष्य को नेतृत्व करने का कुंजी है।